हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। ये वीडियोस उन सभी बच्चों के लिए है जो क्या है CS के जुलाई 23 एग्जाम में अपीयर हुए हैं और आगे CS एग्जीक्यूटिव के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं और CS एग्जीक्यूटिव की कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं A to Z। इस वीडियो में आपको A to Z आपको स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट डिटेल अच्छे तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीके से 1 by 1 बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम है बच्चों CS संदीप अरोड़ा और हम डिस्कस करने वाले हैं CS एग्जीक्यूटिव की कंप्लीट डिटेल आफ्टर पासिंग CS ठीक है बच्चों। और सबसे बड़ी छोटी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप CS एग्जीक्यूटिव की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है विद डाउट सेशंस। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे CS एग्जीक्यूटिव की रजिस्ट्रेशन डेट। अब देखिए, जो बच्चे CS के जुलाई 23 एग्जाम में आगे उसके बाद एग्जीक्यूटिव की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उनके पास सबसे पहला ऑप्शन ये आता है कि वो दिसंबर 23 एग्जाम में अगर वो अपीयर होना चाहते हैं। अगर आप दिसंबर 23 एग्जाम में अपीयर होना चाहते हो तो उसके लिए आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट होने वाली है वो है 16 अगस्त। 16 अगस्त तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा देते हो तो आप एक ग्रुप जो है वो दिसंबर में दे सकते हो और दूसरा ग्रुप जो है वो अगले साल जून 24 में दे सकते हो। क्लियर। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे अभी दिसंबर 23 में एग्जाम में अपेयर नहीं होना, मुझे जून 24 में जाना है। ठीक है जी, ओके सर। अब जून 24 में अगर आपको एग्जाम में अपेयर होना है तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप दोनों ग्रुप अपेयर होना चाहते हो जून 24 एग्जाम में, तो उसके लिए आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट होने वाली है वो है कितनी, 30 नवंबर। 30 नवंबर 2023 तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो आप अगले साल जून 24 में बोथ ग्रुप में बैठने के लिए अपेयर हो सकते हो। ठीक है, एलिजिबल हो। उसके बाद अगर आप एक ग्रुप में बैठना चाहते हो, मतलब जून 24 में एक ग्रुप देना चाहते हो और दूसरा ग्रुप जो है वो दिसंबर 24 में देना चाहते हो, तो उसके लिए बच्चों रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट होने वाली है वो होने वाली है 31 जनवरी 2024। ठीक है जी, ये सारी क्लैरिटी हो गई। अगर आप दिसंबर 23 में देना चाहते हैं तो 16 अगस्त तक अगर आप फॉर्म भर फिल कर लेते हो तो आप एग्जाम में बैठ सकते हो। ठीक है जी। और अगर आप जून 24 में देना चाहते हैं, दिसंबर में नहीं देना चाहते, जून 24 में देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी 30 नवंबर या 31 जनवरी लास्ट डेट होने वाली है। अब रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होने वाली है जी। रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस कुल मिला के आपकी 10,100 है आफ्टर CS। ठीक है जी, 10,100 रुपये आपकी। अब ये कैसे कैसे है, 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है, 6,500 एजुकेशन फीस है, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट है 1,000, ODOP है 600। मतलब आपको इसी में इंस्टीट्यूट की जो बुक्स आती हैं उसकी कॉस्ट भी इंक्लूड हो गई, इंस्टीट्यूट की बुक्स की कॉस्ट की इंक्लूड भी होगी। और दूसरे नंबर पे ODOP के जो चार्जेस होते हैं, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है ICSI की ब्रांच में आपके जाके, वो आपको बताएंगे कि यहाँ इस दिन आपको आना है, तो एक दिन का आपका ये कोर्स होता है। ठीक है, इसकी कॉस्ट भी इसी में इंक्लूड है। उसके बाद प्री एग्जामिनेशन टेस्ट देने होते हैं आपको ICSI के पोर्टल पे जाकर। आपको 4 के 4, मान लीजिए जितने भी आप ग्रुप 1 देना चाहते हो तो ग्रुप 1 का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। अगर बोथ ग्रुप देना चाहते हो तो बोथ ग्रुप का आपको प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर करना होगा। ठीक है जी। तो प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, ODOP, एजुकेशन फीस और रजिस्ट्रेशन फीस कुल मिला के 10,100 रुपये होती है। ठीक है, और कुछ कैटेगरीज में कुछ एग्जाम्पशंस भी होती है, वो जब आप फॉर्म फिल कर रहे होगे तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो कर जाएगा। और क्या, अब बहुत सारे बच्चे बार बार ये पूछते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन मैंने एक ग्रुप के लिए करवाया। ठीक है, आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है पूरे एग्जीक्यूटिव लेवल के लिए होता है, कंप्लीट एग्जीक्यूटिव कोर्स के लिए होता है। उसकी जो वैलिडिटी होती है वो कितने साल होती है जी, 5 साल। मतलब 5 साल के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन वैलिड हो गई है। आपने एक ग्रुप दिया, चाहे वो अगले साल जून में, दिसंबर 24 में दिया, ठीक है, बीच में स्किप कर दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं। आपको दोबारा कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी, रजिस्ट्रेशन 1 टाइम होती है और 5 साल के लिए वैलिडिटी होती है इसकी जी। ठीक है जी, ओके सर, बिल्कुल समझ आ गया सर बढ़िया तरीके से कि दोबारा दोबारा हमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी होती। बिल्कुल सही बच्चों। अब इसमें कुल मिला के आपके दो ग्रुप्स होते हैं। CS एग्जीक्यूटिव लेवल में दो ग्रुप्स होते हैं। पहला ग्रुप जो है, ये नए सिलेबस की मैं बात कर रहा हूँ, पुराने सिलेबस की तो है ना, आपको पता है रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो सकती। अब नए सिलेबस में दो ग्रुप हैं।
पहले मॉड्यूल बोलते थे, अब ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है जी। ग्रुप 1 ग्रुप 2 एक पेपर कम कर दिया गया है। अब ग्रुप 1 में कुल मिला के 4 पेपर हैं। पहला पेपर है JIGL, जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, ये 100 मार्क्स का है। दूसरा पेपर है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, ये भी 100 मार्क्स का है। तीसरा पेपर है सेटिंग ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, ये भी 100 मार्क्स का है। चौथा पेपर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहले 3 पेपर थ्योरेटिकल हैं, चौथा पेपर प्रैक्टिकल है कंप्लीट, ठीक। 100 मार्क्स के 4 पेपर हो गए, 400 नंबर के। अब आपको यहाँ पर, ठीक है, पूरे ग्रुप में ये 4 पेपर हो गए। और ग्रुप 2 में आपके कितने सब्जेक्ट है जी? 3 सब्जेक्ट है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट कम है। पहला पेपर है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, 100 मार्क्स का। दूसरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस, ठीक है, ये भी 100 मार्क्स का है। और तीसरा पेपर नंबर 7 मतलब जो है वो है टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, इसमें इनकम टैक्स और GST 2 सब सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के 400 नंबर का ग्रुप 1 हो गया, 300 नंबर का ग्रुप 2 हो गया, ठीक है जी। अब पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है? अगर मान लीजिए आप ग्रुप 1 में अपीयर करते हैं, सिंगल ग्रुप में अपीयर करते हैं, मान लीजिए पहला ग्रुप, तो पहले ग्रुप में कितने नंबर है टोटल? 400। 400 में से आपको कुल मिला के टोटल पास होने के लिए कितने चाहिए? 200। और हर सब्जेक्ट में मिनिमम आपको कितने चाहिए? 40%, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप ग्रुप 2 में अपीयर होते हैं तो 40% मतलब 40 मार्क्स हर पेपर में, और एग्रीगेट आपको कितना चाहिए? 150 फॉर पासिंग द ग्रुप 2, ठीक है। अगर आप बोथ ग्रुप देते हैं तो मान लीजिए ग्रुप 1 में आपके कितने आ गए? ग्रुप 1 में अगर आपके 180 नंबर आ गए, मान लीजिए 180, सॉरी 180 नहीं, 240 आ गए, ठीक है। 240 अगर आपके आ जाते हैं, अगर आपके 240 आ जाते हैं ग्रुप 1 में, और 40 नंबर के 40 दिया 120, ठीक है। तो कुल मिला के हमें कितने चाहिए थे देखा जाए तो? 360 चाहिए थे, ठीक है। तो 350, सॉरी 200 प्लस 150, तो इस तरीके से हमारे मतलब यहाँ पर अगर हमारे 230 भी आ जाते हैं, 230 इधर आ गए और 120 इधर आ गए 40 की एवरेज से, तो कुल मिला के हमारा जो टारगेट था बोथ ग्रुप का 350 का, वो हमारा अचीव हो सकता है, ठीक है जी। पासिंग क्राइटेरिया 40% और 50% समझ आ गया आपको। उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म। एग्ज़ाम फॉर्म जो है अगर आप दिसंबर में फिल करना चाहते हैं, एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, तो आपके जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो इन द मंथ ऑफ सितंबर आएंगे। सितंबर मंथ्स में आपके एग्ज़ाम फॉर्म निकलेंगे, ठीक है जी। क्योंकि 25 अगस्त को जो जून वाले बच्चे एग्ज़ाम में अपेयर हुए हैं उनका रिजल्ट आएगा, देन उसके बाद नेक्स्ट मंथ में क्या होता है? एग्ज़ाम फॉर्म ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम फीस कितनी है? एक ग्रुप के लिए 1200, 2 ग्रुप के लिए 2400, 2400 रुपये होने वाली है, ठीक है जी। ऑनलाइन ही एग्ज़ाम फॉर्म फिल होता है, ICSI की वेबसाइट पे आपको अपनी ID पे जाकर, है ना, लॉगिन करके, जो ICSI स्मैश पोर्टल वाली लॉगिन ID होती है उसमें जाके हमें एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होता है, ठीक है जी। पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो अब कैसा होने वाला है। सर पहले तो कुछ हमने सुना है, कुछ सब्जेक्ट MCQ हुआ करते थे, क्या अभी भी वैसा ही है? नहीं बच्चों, बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल चेंज हो गया है नए सिलेबस में। एक्चुअली में हमारा जो सभी सब्जेक्ट्स हैं एक्सेप्ट पेपर नंबर 4, मैं कुल मिला के इन शॉर्ट समरी बात करूँ तो पेपर नंबर 4 को छोड़कर पेपर 4 जो है वो 100% डिस्क्रिप्टिव है, रिटर्न है। मतलब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है ये 100% सब्जेक्टिव होने वाला है, और बाकी सिलेबस जो है उसमें 80% सब्जेक्टिव आने वाले हैं, 20% MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, ठीक। ये हो गया हमारा पैटर्न। और एग्ज़ाम जो है सेंटर बेस होता है, यहाँ पे ऑनलाइन नहीं होने, ऑफलाइन होने हैं जी, ठीक है जी। जैसे आपने +2 BCom वगैरह के एग्ज़ाम दिए, एक एग्ज़ाम सेंटर सेट होता था, तो वहाँ पर आप जाके बैठ के पेपर दे के आते थे। तो उसी तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न आपका मोड होने वाला है, ठीक है जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट चीज़ आ जाती है कि सर स्टडी करने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम अपने स्टूडेंट्स की बात करें तो बड़े आसानी से हमारा जो भी कोर्स बच्चा बाय करता है 3 to 4 मंथ्स में, मैक्सिमम 3 to 4 मंथ्स में एक ग्रुप बड़े ही आराम से, बड़ी ही आसानी से तैयार हो जाता है। सर कितने घंटे पढ़ने की ज़रूरत है बच्चों? अगर आप 4 घंटे या 4 घंटे से 6 घंटे की एवरेज से अगर आप पढ़ लेते हैं तो बड़े इजीली, बहुत आराम से, बहुत बढ़िया तरीके से, और लास्ट मंथ में, लास्ट 1 डेढ़ महीने में अगर आप बहुत अच्छी मतलब 8-10 घंटे 12 घंटे का एवरेज निकाल दें
तो बड़े ही आसानी से बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका पूरा ग्रुप क्लियर हो सकता है, बहुत अच्छे तरीके से। मतलब क्या है, अगर आप अभी अगर हमारे पास कोर्स अगर लेते हो, है ना, जो बच्चे हमारे पास कोर्स ले रहे हैं, तो प्रॉपरली आपका कंप्लीट बहुत ही आसानी से, बहुत ही बढ़िया तरीके से विद रिवीजन आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा दिसंबर 23 एग्जाम के लिए। ठीक है, मतलब आप जून 24 में भी अगर आप एग्जाम देना चाहते हो बोथ ग्रुप के लिए, बहुत सफिशिएंट टाइम है बोथ ग्रुप को रेडी करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, इसके अलावा कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। और अगर आप सी एस के क्लासेस बाय करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स विद आपको डाउट सेशन। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि डाउट सेशंस, जो बच्चे की क्वेरी है अगर वो ली जाए तो वो क्लासेस जो हैं और ज़्यादा बच्चे के लिए अपना यूज़फुल हो जाती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके बाय कर सकते हैं। और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे, सबसे बड़ी बात बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।